नमस्कार। त्रिकोणमितीय अनुपात भाग 4 में अध्याय 6 गणित कक्षा 10 है। यहाँ पर मैं आपको सारणी से संबंधित और अन्य कुछ क्वेश्चन है वो समझाने जा रहा हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, आकृति में tan a माइनस कोट सी का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर 6 लंब दिया हुआ है और 10 कर्ण है। इसकी सहायता से मैं इसकी तीसरी भुजा आधार मानते हुए यहाँ पर ज्ञात करता हूँ। तो कर्ण स्क्वायर इजिकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण यहाँ 10 है, 10 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 10 दाई 100 और आधार का आधार स्क्वायर प्लस 6 छक्के 36। 36 को मैं समीकरण के नियम से इधर ले आता हूँ, बराबर आधार स्क्वायर। 100 में से 36 गया 64 बराबर आधार स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आधार स्क्वायर बराबर 64, तो आधार बराबर अंडरूट 64 यानी 8 गुणे 8। और जब इसका अंडरूट हटाता हूँ तो 8 है। ये इकाई कह लो, इसको सेमी कह लो, कुछ भी कह लो। यहाँ पर इकाई दी हुई नहीं है तो ये 8 है वो, इसको हम इकाई भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर लाल बटा कक्का के फार्मूला से जब मैं tan a मान ज्ञात करता हूँ, tan a का मतलब यहाँ पर ये है कि ये कोण है वो हमने a लिया है। जब ये कोण a लेता हूँ तो इसके सामने का ये क्या होता है, लंब होता है। और यही लंब बटे आधार क्या होता है, हमारा tan a का सूत्र होता है। तो ये हमारा 8/6 हमें प्राप्त हो जाएगा। और जब मैं इसी में अगर tan c निकालता हूँ, tan c, जब मैं ये कोण लेता हूँ, यहाँ पर न्यून कोण c लेता हूँ, तब क्या होता है, ये लंब हो जाता है। तो ये सूत्र वही L/A यानी लंब बटे आधार। इसके अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये अगर tan c निकाल रहा हूँ मैं, तो tan c का मतलब है ये कोण न्यून कोण होगा c, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तब मुझे प्राप्त हो जाएगा 6/8। अब tan a का मान हमारे पास आ गया है, हमें निकालना है कोट c का मान। तो कोट c का मान मैं इसकी सहायता से निकालूंगा। तो ये हो जाएगा a/L यानी आधार बटे लंब हो जाएगा, ये आधार बटे लंब। तब ये हो जाएगा 8/6। अब जो ये मान हमने पहला निकाला था, ये मान दूसरा निकाला है। अब मैं इसके अंदर जो दिया हुआ है, हमें मान निकालना है tan a माइनस कोट c। तो इसके मान रख देता हूँ, ये भी 8/6 है और ये भी 8/6 है। तो ये दोनों कट जाएंगे और हमें मान प्राप्त हो जाएगा इसका 0। तो ये राइट हैंड साइड इसकी आ जाएगी, या मान आ जाएगा tan a माइनस कोट c का मान है वो 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि मान tan a माइनस कोट c का पूछा है, यहाँ a है और यहाँ c है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, a का मतलब ये न्यून कोण होगा तो ये लंब हो जाएगा, और c का मतलब अगर ये न्यून कोण होता है तो ये लंब हो जाता है। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है, इसका हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि यदि यहाँ पर दिया हुआ है कोसेक a बराबर 17/8 हो तो tan a का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर लाल बटा कक्का सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, कोसेक a 17/8 है तो कोसेक किस का उल्टा होता है, यहाँ पर साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो साइन है L/K, यानी कोसेक हो गया K/L यानी कर्ण बटा लंब। तो ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। इसकी सहायता से मैं वो आधार का मान निकालता हूँ। तो यहाँ पर आधार कर्ण स्क्वायर बराबर वही फार्मूला हम रखेंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर 17 दिया हुआ है, 17 स्क्वायर बराबर आधार हमें ज्ञात करना है, आधार स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर। तो ये 17 17 हमारे हो जाते हैं 289 इजिकल टू आधार स्क्वायर प्लस 8 8 64। और जब मैं 289 में से 64 ये समीकरण के रूल से इधर ले आएंगे, तब हमारा बच जाएगा आधार स्क्वायर। यहाँ पर जब मैं घटाता हूँ तो ये बचता है 225 बराबर आधार स्क्वायर। और ये जब मैं इसको इस तरह भी अपने लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आधार स्क्वायर बराबर 225, इसलिए ये हमें यहाँ पर आधार प्राप्त हो जाएगा। इसका अंडरूट कर देंगे 225 का, तो ये हमें यहाँ पर 15 इकाई या जो भी है, सेमी है तो सेमी प्राप्त हमें हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जब ये मान हमें 15 प्राप्त हो गया, यहाँ पर आधार 15 प्राप्त हो गया, तो हम इससे संबंधित सभी मान साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सब के मान है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लाल बटा कक्का की सहायता से हमें मान पूछा गया है कि tan a का मान
कितना होगा, तो tan a का मान सूत्र में क्या कहता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब इसके अंदर है 8 और आधार है 15, तो ये हमें मान है वो tan a का हमें प्राप्त हो जाएगा। अन्य जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात है इसके अंदर, उन सभी का मान भी आसानी से हमें वो निकाल सकते हैं। इसके बाद में सारणी से आधारित tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सारणी जो हमने इसमें पहले भाग में बनाई थी उसके मान है वो लेकर के हम इसमें रखेंगे। tan 60 का मान है वो हमें सारणी की सहायता से लेना है। tan 60 का मान होता है √3, √3। तो ये tan स्क्वायर 60 है, तो हम इसके ऊपर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 का 3 लगा लेंगे। अब हमें मान चाहिए cos 30 का मान। cos 30 का मान हमारा होता है √3/2। तो हम क्या करेंगे, इसको √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, √3 का होल स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। और इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर का मतलब है √3/2 गुणा √3/2। इसको जब हम हल करते हैं, ये कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं हम, कि दो समान संख्याएं हों और दोनों पर रूट हो तो वो केवल एक ही संख्या बन जाती है, यानी इसकी पावर आधी और इसकी पावर आधी। तो यहाँ पर 3 की पावर 1 हो जाएगी। √3 को √3 से गुणा करें तो 3 आता है। इसी तरह से √2 को √2 से गुणा करें या √7 को √7 से गुणा करें, दोनों पर रूट लगा हुआ है तो वो संख्या है वो केवल वही संख्या रह जाती है। इसका स्क्वायर हमें कहीं 9 नहीं कर देना है, तब गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये दोनों जब गुणा होंगे तो 3 बन जाएंगे और 3 यहाँ पर है ये, तो ये हमें 3 गुणा 3/4, √3 को √3 से गुणा करेंगे इसी प्रकार से, तो ये 3 बन जाएगा और 2 दूनी 4। फिर हम इसको आगे हल करेंगे तो 3 प्लस ये हो जाएगा 9/4। यहाँ पर 3 दिए 9/4, इसको बटा 1 लेते हुए मैं यहाँ पर 4 लघुत्तम निकाल लेता हूँ इसका। तो 4 एकम 4, 4 3 12, ये दोनों समान है तो 9 आ जाएगा और हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 12 और 9 21/4। इसको अगर आगे हम हल करें मिश्र भिन्न के रूप में तो 4 5 20 और 1 शेष बच जाएगा, तो 5 से 1/4 भी हम इसको लिख सकते हैं। 5 चौके 20, 20 और 1 21/4। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का वो आसानी से सारणी के मान रख करके सारणी की सहायता से हल कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि sin 2a बराबर cos a - 18 हो तो a का मान याद करो। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला समझाना चाहता हूँ, वो समझ लें कि अगर हमारे पास है, अगर ये चीज़ होती है कि साइन अगर 90 - थीटा होता है तो हम इसको cos थीटा लिखते हैं। यहाँ पर ये ध्यान दे लें, क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में होते हैं। 90 - थीटा का मतलब है पहला चतुर्थांश, कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं। तो साइन 90 - थीटा को हम कोस थीटा लिखेंगे और कोस 90 - थीटा को हम साइन थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है साइन 2a बराबर कोस a - 18। तो यहाँ पर साइन 2a बराबर कोस a - 18। जब मैं इसको बदलता हूँ तब ये हमारा हो जाएगा कोस 90 - 2a बराबर कोस a - 18। यहाँ पर हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कोस a - 18 है और इस कोस और इसको कोस बनाने के लिए जो यहाँ पर साइन 2a है, तो यहाँ पर जो भी साइन का मान हो चाहे कोस का मान हो कोई भी हो, इसको 90 में से घटा करके हम लिख देंगे। तो ये जो है ये भी कोस बन जाती है, क्योंकि ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि साइन अगर 90 - थीटा होता है तो उसको कोस थीटा लिखते हैं, और इसी तरह अगर कोस 90 - थीटा हो तो उसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं। अब मैं जब इसको हल करता हूँ तो कोस कोस दोनों को छोड़ देता हूँ, तो मेरे पास बच गया 90 - 2a बराबर a - 18। अब क्या करेंगे, समीकरण के नियम से मैं 18 को इधर ले आता हूँ, तो ये हो गया 90 + 18 और ये हो गया a + 2a। 2a इधर ले आया प्लस का हो गया, ये इधर प्लस का हो गया। अब 90 में जब मैं 18 जोड़ता हूँ तो ये हो गए 108। 90 और 10 100, a और 2a हो गए हमारे 3a। जब एक बार बराबर लग जाता है तो इन सब के आगे वो हम क्या लगाते हैं, या लगाते हैं, या इसको अगर आप
आपको सही नहीं लगता हो तो इसको आप उल्टा करके भी लिख लें। 3a बराबर 108, ये 3a बराबर 108 है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। या a बराबर 108 बटे में 3, जो गुणा वाली चीज़ है वो दूसरी तरफ बटे में चली जाएगी। और जब मैं इसको आगे हल करता हूँ तो ये 3 तिये 9 बच गया 1 और 3 छिके 18, तो हमें a का मान है वो 36 डिग्री यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस सवाल को आप पुनः समझिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। वैसे तो कोस 90 माइनस थीटा वाले सिलेबस में नहीं है, परंतु कई बार पूछ भी लिया जाए तो यहाँ हम अंदाज़ा लगा करके इस सवाल को हल कर सकते हैं कि यहाँ पर कोस a माइनस 18 है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको कोस में बना लूँ तो इसको कोस बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि साइन 2a है, अगर मैं इस 2a को 90 माइनस 2a करता हूँ, साइन 2a को 90 माइनस 2a करता हूँ तो ये कोस में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में अपने एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 4 कोस क्यूब 45 डिग्री माइनस 3 कोस 45 डिग्री। इस सवाल को हम हल करते हैं। तब क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या करना है, सारणी की सहायता से सारणी से मान उठा करके लिखने हैं। तो 4 का मैं 4 लिखता हूँ और कोस 45 का मान है वो सारणी में हम देख करके लिखते हैं, क्योंकि परीक्षा के अंदर रफ वर्क में हमने सारणी बना लेनी है। तो कोस 45 का मान हमारा होता है 1/√2। तो यहाँ पर मैं 1/√2 लिख देता हूँ और इसकी क्या करता हूँ मैं, होल क्यूब करता हूँ, क्योंकि कोस क्यूब दिया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट 3 का 3 लिख लेते हैं और कोस 45 का मान वही है 1/√2, तो वो लिख देते हैं। इसके ऊपर नया स्क्वायर है, नया क्यूब है। अब इसको अपने हल करते हैं। तो 4 का तो 4 आएगा एक बार, ये आ जाएगा 1 का क्यूब 1 होता है। और इसका जब हल करते हैं हम तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ √2 है तो इसको 3 बार करेंगे क्योंकि ऊपर क्यूब है। फिर ये आ जाएगा 3 एकम 3 बटे √2। फिर इसको आगे हल करते हैं तो 4 गुणा 1 बटे, ये दोनों मिलकर के 2 बन जाएंगे और √2 ये बाकी बच जाएगा माइनस 3/√2। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं काट देता हूँ, 2 दूनी 4, तो ये बच गया 2/√2 माइनस 3/√2। तो यहाँ पर हर समान है, परंतु यहाँ 3 है वो माइनस का ज़्यादा है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/√2। ये हमें यहाँ पर हमारा उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं इसी तरह का एक और, कि 3 cos 30 माइनस 4 cos क्यूब 30। तो यहाँ पर हमें मान चाहिए किसका, इसको हल करते हैं अपने। तो 3 का 3 इंटू कोस 30 का मान हमने यहाँ पर लेना है। तो सारणी की सहायता से कोस 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर √3/2 माइनस 4 का 4 और पुनः ये कोस 30 का मान है, परंतु यहाँ पर क्यूब लगी हुई है, तो इसको मैं √3/2 को होल क्यूब कर देता हूँ। अब हमें ये प्राप्त हो गया 3 √3/2 और इसको 4 इंटू इसको 3 बार √3 बटे में 2 2 और 2, क्योंकि ऊपर क्यूब लगी हुई है। इसको जब अपने आगे हल करते हैं तो 3√3/2 माइनस, ये क्या करेंगे, 2 दूनी 4 से कट जाएगा, ये दोनों मिल करके 3 बन जाएंगे। तो ये 2 इंटू ये दोनों मिल करके क्या बन गए 3 और √3 और बटे में आ जाएगा, ये 2 से 2 फिर कट जाएगा, तो बटे में केवल हमारा 2 ही बचेगा, क्योंकि ये कट चुका है यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है। तो 3√3 बटे में 2 माइनस 3√3 बटे में 2, ये दोनों यहाँ पर सेम है तो इसलिए दोनों कट जाते हैं और हमें इसका उत्तर है वो 0 प्राप्त हो जाता है। एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है कि cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम क्या है, इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं, RHS बराबर cos 60 डिग्री और cos
30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। सारणी की सहायता से हम है वो इनके मान है वो लिखेंगे। तो कोस 60 का मान सारणी की सहायता से हम लिखेंगे 1/2 गुणा कोस 30 का मान हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 60 का मान सारणी की सहायता से √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। आगे मैं इसको हल करता हूँ तो ये हो गया √3 बटे में 2 दूनी 4 प्लस ये भी √3 और बटे में 2 दूनी 4। इसको आगे हल करते हैं तो ये हर समान है तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 √3/4 और इसको जब मैं हल करता हूँ तो ये 2 दूनी 4 तो मान आ गया मुझे प्राप्त हो गया हमें √3/2। अब ये मान √3/2 है वो किसका मान होता है सारणी में जब हम देखेंगे तो ये मान होता है कोस 30 डिग्री का। ये मान यहाँ पर हमने रखा है तो ये मान पुनः हमें प्राप्त हो गया कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है हमारा √3/2 होता है। तो यहाँ पर क्या था राइट हैंड साइड है वो कोस x है, कोस x है तो हमें x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर √3/2 इसलिए x बराबर हो जाएगा हमारा √3/2। तुलना करेंगे तो √3/2 और ये मान किसका है कोस 30 का तो x का मान एक्चुअली हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 30 डिग्री यानी x का मान 30 डिग्री कोस कोस बराबर है x का मान 30 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में अपने और भी जो क्वेश्चन है वो हल कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक अन्य क्वेश्चन लेते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर x का मान 30 डिग्री दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसकी एक साइड ले लेते हैं उसको हल करते हैं। जैसे ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारी 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। हम यहाँ मान रखेंगे तो 3 साइन x का मान है 30 डिग्री और 4 साइन क्यूब कितना हो जाएगा 30 डिग्री। साइन 30 का मान सारणी की सहायता से 1/2 होता है तो 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 की यहाँ पर होल क्यूब तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस ये हो जाएगा हमारा 4/2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसको जब आगे हम हल करते हैं तो 3/2 माइनस इसको काट करके हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 4 एकम 4 4 दूनी 8 और यहाँ पर हर समान है तो 3 में से 1 गया 2 2/2 और इसको जब पुनः आगे हल करते हैं तो हमें 1 प्राप्त हो जाता है यानी राइट हैंड साइड का मान हमें क्या आया 1। अब हमारा दिया हुआ क्या है कि राइट हैंड साइड 1 आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड भी हम निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितनी होगी हमारी ये दी हुई है साइन 3x तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 3 इंटू 90 30 x का मान 30 दिया हुआ है डिग्री तो ये हो जाएगा साइन हमारा 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान सारणी में क्या होता है 1 होता है तो यहाँ पर हमने क्या सिद्ध कर दिया इसलिए लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड। ये दोनों साइड है वो बराबर हो जाएगी। ये यहाँ पर सिद्ध हो गया दोनों साइडों को हमने वो बराबर सिद्ध कर दिया है। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात में है वो सारणी की सहायता से सभी मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो पुनः एक बार हमें ये याद रखना है यहाँ पर कि लाल बटे कक्का ये साइन थीटा है ये कोस थीटा है और ये टेन थीटा है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो आप भी अगर पर है वो इस तरह के और क्वेश्चन है वो
किताब में से दिए हुए हैं या अन्य महत्वपूर्ण में या विविध प्रश्नावली में, जहाँ कहीं से भी आपको ये क्वेश्चन उपलब्ध होते हैं, इन क्वेश्चनों को लेकर सारणी की सहायता से सारणी बना करके बार बार अभ्यास करके और सारणी की सहायता से मान रखते हुए, इसमें 2-3 टाइप के सवाल हैं, किस सवाल को किस तरीके से करना है वो तरीका हमने सीखना है, और इन तरीकों को सीखते हुए आप है वो बारी बारी से इन सभी सवालों को हल करेंगे तो ये प्रश्नावली आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। सारणी बनाना मैंने आपको सिखा दिया है और त्रिकोणमितीय अनुपात के ये 4 भाग में जारी कर रहा हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट भाग है वो अपने सर्वसमीकाओं से संबंधित जो प्रश्नावली है अध्याय 7 है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वसमीकाएँ क्या होती है, उनकी सहायता से भी हमें अपने प्रश्नों को आगे हल करने में सहायता मिलेगी। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।